हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। संडे की मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग ही है। उठ गई थी बट हस्बैंड और बेटी सो रहे थे तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो बस अपना रूटीन मैंने स्टार्ट किया है 5:30 बजे से। मेरा तो वही रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग रूटीन। बस नहा के आई थी और आपको थोड़ा सा सुबह का माहौल दिखा देती हूँ। तो ये दोनों तो सो रहे हैं, थोड़ी देर और इन्हें सोने देते हैं। तब तक मैं भगवान को जगा के आ जाती हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चाय बनाएंगे और हस्बैंड को भी जगा देंगे, इलू को भी जगा देंगे और बाहर बैठ के इत्मीनान से चाय पियेंगे। जब मैं नहाने गई थी ना, तब चूचू भी ना जग गई थी और अपना मॉर्निंग रूटीन करने के लिए बाहर चली गई थी। फिर जब मैं चाय लेकर आई तो ये वापस आ गई थी और बस ये भूखी थी तो इसके लिए भी मैं ब्रेड लेके आई। इसको खिलाएंगे, साथ साथ में हम भी चाय पियेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं तुलसी जी का एक मंदिर टाइप बना दूंगी। तुलसी जी जहाँ पे मैं रखूंगी नई ला करके, वहाँ उस स्थान का मेकओवर कर दूंगी। तो ये जगह बाहर है तो देखो, आंधी तूफान भी आया तो वो भी ये सहन करती है, बारिश की भी सीधी बौछारें पड़ती हैं, तो फिर इस वजह से इतना गंदा हो जाता है। प्लस यहाँ पे 2 छिपकलियाँ, ये खिड़की खुली सी दिख रही है, वहाँ रहती हैं और मोटी मोटी, तो जहाँ पे भी छिपकली है ना वहाँ पे प्राची नहीं है। तो इस वजह से जब हस्बैंड थे ना संडे वाले दिन, तभी मैंने उनसे ये हटवाया और फिर इसको पूरा साफ़ किया और इसका अब मैं मेकओवर करूँगी। पहले ही मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कहीं मुझे आना जाना नहीं है, मुझे आज ये काम करना ही करना है। पहले तो मैंने सोचा था सबसे पहले मंदिर का करूँगी, लेकिन लिखा हुआ इसका मेकओवर था। तो बस सबसे पहले मैंने सफाई की, फिर हस्बैंड को ही गीला सूखा कपड़ा पकड़ाया कि आप ही करो, क्योंकि मुझे लग रहा है छिपकली का डर। तो बस इनसे करवाया। फिर जो है मैं इस पर कलर कर दूंगी, जैसे जैसे माइंड में आया ना वैसे वैसे मैंने कर दिया और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो ये जो हम दरवाज़ों पे करते हैं ना अपने घर के गेट पे, वो वाले कलर है। और तारपीन का तेल चाहिए होता है आपको और ब्रश चाहिए होती है। तो बस मेरे पास ये पहले के ही रखे हुए थे दिवाली के टाइम पे, जब मैंने करवा चौथ की थाली कलश और की थी ना, तो बस उससे मैंने क्या किया, लाल कलर कर दिया इस कांच पे भी और दीवार पे भी। और एक वाइट कलर और मेरे पास रखा था, तो वो भी मैं उसको डिज़ाइन विज़ाइन करके कर लूँगी। तारपीन का इसमें मैंने तेल जो है वो मिलाया था, तो इस तरीके से रेड कलर मैंने इस पर कर दिया है। येलो नहीं था, नहीं तो येलो भी मैं कर सकती थी, और वाइट करती तो वो मैला जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया है और ऊपर चढ़ के इनसे करवा लिया था। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की है इस वाले मेकओवर में फर्स्ट टाइम, वरना वो ब्रश कभी पकड़ते नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने हेल्प की, इन्होंने भी किया।
तो बस ये सूखेगा तब फिर बाद में ज़रूरी लगेगा तो मैं सेकंड कोट जो है वो कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हो गया। अब ये सूखेगा तब तक मैं घर के अंदर के काम कर लूँगी। अपना जो सबसे पहले मशीन में कपड़े डाल दूँगी, फिर घर को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। नाश्ता इन लोगों ने कर लिया था, ब्रेड भुजिया खा लिया था। मैं पूछती गई क्या बनाऊँ, लेकिन इन्होंने ब्रेड भुजिया खा लिया। बैंगन का भरता बनाने का विचार था बट उसमें निकल गया था कीड़ा। और बस यहाँ पे मैं शिकंजी बना रही थी। प्यास सी लग रही थी, ऐसे ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन हो रहा था तो, लेकिन बर्फ़ नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, फ्रीज़र में रख दी। तब तक मैंने सोचा चलो जो है दाल चढ़ा देते हैं और बाटी बना लेते। काफ़ी दिनों से फरमाइश थी दोनों बाप बेटी की, बट मैं थोड़ा सा आलस कर रही थी क्योंकि माइक्रोवेव में बनाती हूँ ना मैं। तो मैंने कहा यार माइक्रोवेव के ऊपर की चीज़ें हटाओ, फिर उसका कवर हटाओ। तो बस यहाँ पे मैंने 4 कप आटा ले लिया। 1 कप मैं सूजी लेती हूँ, थोड़ा सा नमक मिलाती हूँ, मोयन मिलाती हूँ अंदाजे से, ताकि जितना कि मुट्ठी बन जाए। चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दो। इतनी मस्त वाली बाटी बनती है ना, बहुत ही नरम, बहुत ही क्रिस्पी। और जब बेक करती हूँ मैं तो अपने आप से जो वो खुल जाती है ना, वो बड़ी मस्त बनती है। तो बस आटा तैयार कर लिया है, माइक्रोवेव को प्री हीट करने रख दूँगी 10 मिनट के लिए ओवन मोड पे। और इसको मैं जब बाटी बनाती हूँ तभी मैं यूज़ लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा इसको कपड़े से क्लीन कर लिया है और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तब तक में मैं आटा लगाऊंगी। आटा हो जाएगा तैयार तो फिर बस इसकी ट्रे में रखूँगी। ट्रे में रख के और जो है 40 मिनट लगते हैं मेरे माइक्रोवेव में। ये बाटी प्रॉपर सिक जाती है। थोड़ा सा बीच में मैं पलटती भी हूँ। तो इस तरीके से माइक्रोवेव में ही मैं करती हूँ। बाटी ओवन में काफ़ी सालों से मैंने नहीं बनाई है, इसी में बनाती हूँ आजकल मैं। अब तक में शिकंजी जो है ना वो ठंडी हो चुकी थी, तो हमने बैठ के पी ली और फिर बस वेट कर रहे थे बाटी के बेक होने का, ताकि जैसे ही बाटी बेक हो खा ले। यहाँ पे चूचू सो रही थी ठंडक में, क्योंकि पिछले दिन ना एसी का वो करवाया था सर्विस, तो एसी चला रखा था तो ये भी ठंडक में सो गई थी। तो इसको देख के इसके पापा भी इसके पास चले गए और बस तब तक में मैंने बर्तन कर लिए, क्योंकि दाल में मैं तड़का लगा चुकी थी। बस बाटी बेक होना ही बाकी था, उसे घी में डुबोना बाकी था। बस ये बर्तन किए, तब तक मैं आधी हो चुकी थी। तो बस इनको थोड़ा सा मैंने पलटा दिया। देखो किस तरीके से खुल जाती है और जलती भी नहीं है। इसमें माइक्रोवेव में जब हम बेक करते हैं तो जलती भी नहीं है, कोई जलने का ऐसा दाग नहीं होता है काला काला सा। तो बस इसके बाद यहाँ पे बाटी बेक हो गई थी, तो इसे निकालते हैं घी में डाल के। और फिर हमने जो है दाल और बाटी का मज़ा लिया था। खाना खाने के बाद जो है मैंने चाय बनाई। ऊपर काम चल रहा था ना, वो मज़दूर आए हुए थे तो उनके लिए मैंने चाय बनाई। एक्स्ट्रा भी थी ताकि वो जिन उनको और चाहिए होगी तो वो ले लेंगे। ये लोग अपना तैयार हो रही थी क्योंकि मार्केट भी मुझे जाना था, बट मैंने ये काम पहले किया क्योंकि ये सूख चुका था और डबल कोट की उतनी आवश्यकता मुझे नहीं लगी। तो मेरे पास वाइट पेंट भी रखा था, यही वाला जो दरवाजे पे अपन करते हैं ना, तो वो वाला। उस पर मैंने ईयरबड से क्या है ईजी सी डिज़ाइन बना दी। ये फुल
जैसे बना दिए। इसके अंदर मैं ना जो भी मेरे पास कांच रखे होंगे ना, मिरर, वो जो है फेविकोल से चिपका दूंगी। जितने थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये मालाएं मेरे पास रखी थी 30-30 रुपए वाली, दिवाली पे मैं लेके आई थी, तो आधी तो मैंने लगा दी, लेकिन ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि तुम जो है वो चिपका दो। अभी ना मेरे सेल्फ एडेसिव हुक्स ना मिल नहीं रहे थे, तो मैंने फिर ये मास्किंग टेप से चिपका दी। मास्किंग टेप भी अच्छा काम कर लेती, लेकिन कोई तूफान वूफान आया तो ये नहीं झेलेगी। फिर मैंने क्या किया, ये मिरर लगाए, तो इन्होंने कहा लाओ फेविकोल मैं लगा देता हूँ, तुम चिपकाती जाओ। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में घर में रखी हुई चीज़ों से ना मैंने तुलसी माता का मंदिर जो है एक तरीके से बना दिया है। और ये कुछ फाइनल लुक इस तरीके से दे रहा था, ये देखिए। तो ये मैंने माला लगा दी है, और चाहूँ तो मैंने जो दिए कलर कर रखे थे ना, तो वो मेरे पास अभी ना पीओपी नहीं था, ताकि नहीं तो मैं पीओपी से वो दिए ना पूरे उसमें चिपका देती बॉर्डर में, तो वो और भी ज़्यादा प्यारा लगता। तो ये नेक्स्ट डे मैंने तुलसी जी जो है वो लगा दी थी, तो फिर मैंने इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया था। और ये फाइनल लुक जो है आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये नेक्स्ट डे का है वैसे वीडियो, बट मैंने शूट कर लिया है ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। अभी इसमें मैं लाइटिंग भी लगाऊंगी, या कुछ चेंजेस मुझे करने हुए तो वो भी मैं करूँगी। तो इस तरीके से मैंने तुलसी माता का मंदिर जो है अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से डेकोरेट किया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। इसके बाद ना मैं फटाफट हाथ वगैरह मैंने धोए और मैं तैयार हुई, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। और मार्केट में भी मुझे बहुत सारे काम थे, जैसे कि ये मिक्सी को लिए ना, और पिट की है मेरी मिक्सी, तो लिए काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब इसके ढक्कन ना ऐसे टूट गए हैं, तो अब ये तो बिल्कुल ही गया काम से। तो ये लेके गई थी मैं, और इनको मैंने कई दुकानों में भेजा, मिला नहीं। इसका जो ढक्कन है ना वो मिल नहीं रहा है, तो जो भी एक बार जुगाड़ू मिला ना तो वो लिया। साथ साथ में दूसरे काम भी करते गए, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, कई चीज़ें मुझे घर में बदलनी है, तो उस हर चीज़ का एक बार मैं मार्केट में प्राइस पता कर रही हूँ। और ताकि मैं उस सबका जब मुझे प्राइस पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा, तो फिर एक बजट बन जाएगा कि कौन सी चीज़ कब कब कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, या एक महीने में करके कर सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए आज मैंने काम किया था। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो फिर बीच में सोडा पी लिया हमने। मानसरोवर में जाके मुझे मिक्सी का एक ढक्कन मिला था, एक ये मीडियम वाला जो जार होता है ना उसका, छोटे वाले का मुझे तब भी नहीं मिला था। तो और दूर जाना पड़ेगा, मे बी विद्याधर नगर या कोई VKI कहीं साइड जाना पड़ेगा, किसी ने बताया था। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी आए थे, एक दो चीज़ों का प्राइस मुझे पूछना था, तो इस वजह से। और AC का भी पता करना था कि अब AC के क्या क्या प्राइजेज़ हैं, तो कौन कौन सी कंपनी के। फिर वापस घर पे आए थे और बस थोड़ा सा रेस्ट किया। तो इलू और इन्होंने तो अपनी नींद ले ली थी, मुझे नींद आई नहीं, तो मैंने थोड़ी वीडियोस जो है वो एडिट की लेटे लेटे। फिर मैं किचन में आ गई थी। 5:30 के करीब कहीं मेरा था, इनविटेशन था मुझे कि आना है। काफ़ी दिनों से वो लोग बोल रहे थे, आज बैठा नहीं तो मैं जा नहीं पाई। और बस तब तक मैं फिर मैंने चाय बनाई, बाटी को भी गर्म किया। इलू को फिर से बाटी खाने का मन हुआ, तो हम सब ने मिल के वापस से बाटी खाई। क्या करूं बता, इलू दीदी को हटाए, ये तेरी जगह है, ये तेरी जगह। इलू भाई हट जाओ, इसको जगह दे दो। इलू दीदी हट जाओ। थोड़ी देर शाम घर पे बिताने के बाद इन्होंने बोला चलो चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी शाम वाली, और तुलसी जी भी ले आते हैं क्योंकि आज ही टाइम है। तो इन्होंने बोला कि उजाले उजाले में ले आते हैं, और घर की जो भी बाकी चीज़ें थी वो भी अभी ले आते हैं। फिर इनका विचार था कि हम लोग हमारे फ्रेंड्स के घर जाएँ। काफ़ी दिनों से ये बोल रहे थे, बट कभी कुछ करके हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो मिलना हमारा बड़ा ही कम होता है, आसपास ही हम लोग रहते हैं, लेकिन मिलना बड़ा ही कम हो पाता है। तो बस जिन कपड़ों में मैं थी और इलू थी, वैसे ही हम लोग चल दिए कि पहले तो ले आते हैं तुलसी जी। तो पास ही ना थोड़ी दूरी पर ही ना एक नर्सरी है, तो वहाँ से तुलसी जी लेके आई। मन तो काफ़ी हुआ कि कई तरीके के फूल वगैरह ले, बट ना होता क्या है ना कि मैं जब लगाती हूँ तब क्या होता है ना कि अब तो चूचू देखो छत पे रहती है, तो वो भी खा जाती है या तोड़ देती है पौधों को, या फिर चूचू तो नहीं करेगी, और बंदरों की टोली जो आती है ना वो सारा खराब कर जाती है। और मैंने जो नए गमले और मैं लेके आई थी लास्ट ईयर, सारे बंदरों ने तोड़ दिए।
तो अब ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं लगाऊं, क्योंकि मैं जो लगाती हूँ अपने दिल से मन से लगाती हूँ वो सारे ना बंधन मेरे तोड़ जाते हैं, गमले ही तोड़ देते हैं नए के नए। तो मन तो बहुत हो रहा है कि मैं गमले नए लाऊं और मैं फूल वगैरह भी काफ़ी लगाऊं। और कई सब्जियां भी पहले तो मैं लगा लेती थी, यहाँ पे जब बैल्कनी में मैंने रख रखे थे ना तब तो करेला वगैरह काफ़ी लगे थे। बस तुलसी जी लेकर आई, फिर नेशनल सुपरमार्केट गए, वहाँ से चीज़ें जो लेनी थी वो ली, फिर यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी पास ही की शॉप से तो वो ली। इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने फ्रेंड्स के घर, वहाँ जाके जो है 1 घंटा बिताया, बातें की। और मेरी फ्रेंड ने खिलाई दही गुजिया, भेल और जो होता है ना मैंगो शेक, हाँ। तो वो मैंने वहाँ पे जाके मैंने शूट नहीं किया, मैं किसी के घर जाके ऐसे शूट नहीं करती हूँ। और उसका भी चैनल है, उसने न्यू चैनल बनाया है फ्लेवर्स ऑफ मोनिकाज किचन करके, तो वो रेसिपीज़ डालती है। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फिर वापस आए, फिर वापस आके बस रात के 11 बज गए थे, क्योंकि नीचे जैसे ही हम आए तो पानी बह रहा था, तो वो पाइप टूट चुका था, तो उस पर वो पॉलीथीन वगैरह लगाई, ऐसे करके फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, ऐसे करके रात 11 बज गई थी। ये बूमर मैं दिखा रही हूँ कि मिडवे में 50 रुपये की थी, यही 10 रुपये की चीज़ जब हम मनाली गए थे तो बस फिर इनको थोड़ी सी भूख सी लगी, पेट खाली हुआ, क्योंकि हमने 6 बजे बाटी भी खा ली थी और फिर वहाँ पे भी भेल और ये सब कुछ खा लिया। तो फिर खाना तो बनाया नहीं था, फिर इनको रात 11 बजे ऐसा लगा, तो फिर ब्रेड रखी थी तो उसका किया, चूचू को भी दूध मैं रखा, चूचू को खिला चुकी थी मैं खाना आके। और फिर मैंने उसके लिए मैं दूध भी रखती हूँ रात के लिए, क्योंकि वो रात उठ के 12:30 के करीब या 1 के करीब वो दूध पीती है, तो उसको मैं दूध दे के रख के सोती हूँ, तो जब उसका मन होता है तो वो पी लेती है। फिर बस हमने भी खाई और फिर घर को सेट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर 5 बजे उठना था मुझे। और बस फिर नेक्स्ट डे की तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि इन लोगों ने बोला आलू की सब्जी ले जाएंगे, क्रिस्पी आलू होते हैं ना, तो वो तो बस वो तो उसी टाइम कट वट करेंगे। तो आज के रूटीन में कुछ ऐसा रहा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।